नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, पीएचपी के लास्ट वीडियो में हमने सीखा था इफ स्टेटमेंट को। हमने वहां पे सिंगल कंडीशन लगाई थी। अब यदि इफ के अंदर हमने मल्टीपल कंडीशन लगानी है तो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, जैसे कि लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नोट, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एक होता है एक्सक्लूसिव और। तो इन सभी लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज हम इफ स्टेटमेंट में कैसे करेंगे ये सीखते हैं प्रैक्टिकली इस वीडियो में, तो इसमें तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स को। यहाँ पे मैंने लिया वेरिएबल ए, एक वेरिएबल लिया है मैंने, यहाँ पे डाला 20। ए की बजाय यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ एज। ठीक है, एज हो गई हमारी 20 और यहाँ पे हम एक कंडीशन पास करेंगे। उसके लिए हम टाइप करते हैं इफ़, और इफ़ के अंदर कंडीशन देते हैं कि $एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, और यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ करेंगे हम लॉजिकल एंड। उसके लिए डबल एंड यहाँ पे यूज़ करेंगे, और फिर से मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ वेरिएबल एज लेस देन इक्वल टू 21। तो यहाँ पे जो मैंने कंडीशन दी है वो ये दी है कि एज 18 और उससे ज़्यादा हो और 21 और उससे कम हो तो कोई भी व्यक्ति वोट डाल सकता है, यानी कि वो वोट के लिए एलिजिबल है। 18 से कम और 21 से ज़्यादा वाला वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। तो लॉजिकल एंड काम करता है। मान लीजिए मैं एक आपके पास सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आपको शादी में जाना है और आपकी कंडीशन है कि आपके पास यदि गाड़ी होगी और नए कपड़े होंगे तो आप शादी में जाओगे, वरना नहीं जाओगे। यानी कि यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई, आपके पास नई गाड़ी भी होनी चाहिए और नए कपड़े भी होने चाहिए। तो लॉजिकल एंड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए। जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो यहाँ पे प्रिंट होगा, वरना ब्लैंक आएगा। प्रिंट नहीं होगा, हम स्टेटमेंट से बाहर आ जाएंगे। तो एक बार हम स्टेटमेंट को प्रिंट कराते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ इको और यहाँ पे करता हूँ यू आर एलिजिबल। बस ये लीजिए, सेव करा देंगे इसको हम, और यहाँ पे आके रिफ्रेश कराते हैं तो यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, यू आर एलिजिबल। यानी कि तो यहाँ पे एज हमने ली है 20 जो कि 18 से ज़्यादा है और 21 से कम है। जैसे ही मैं यहाँ पे इसको 22 कर देता हूँ और सेव करा के अब रिफ्रेश कराएंगे तो यहाँ पे देखो एक कंडीशन हमारी है फॉल्स हो गई, क्योंकि 18 से ज़्यादा तो है लेकिन 21 से कम नहीं है। तो इस स्थिति में ये कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी कि आपके पास नई गाड़ी तो है लेकिन नए कपड़े नहीं है, तो आप शादी में नहीं जाएंगे, कैंसिल हो जाएगी। या फिर आपके पास नए कपड़े हैं लेकिन गाड़ी नहीं है तो भी आप शादी में नहीं जाएंगे, राइट। अब इसकी जगह यदि मैं यूज़ करूं और का, यहाँ पे आप इस प्रकार से भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आप वो एंड यूज़, डबल एंड यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप ये एंड भी यूज़ करते हैं। सेव करा के रिफ्रेश कराएंगे तब भी देखो रिजल्ट हमारा यही आएगा। मैं यहाँ पे 20 करता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको, सेव करके रिफ्रेश कर लेंगे तो देखो रिजल्ट इससे भी हमारा वही चलेगा, चाहे आप डबल एंड का यूज़ करें या ए एन डी एंड लिखें। अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और का। और के लिए हम यहाँ पे पाई का साइन यूज़ करें या ओ आर और लिखें, काम हमारा सेम ही होगा। यहाँ पे इसको सेव कराता हूँ, रिफ्रेश कराता हूँ, फिलहाल तो देखो रिजल्ट यही रहेगा। यहाँ पे यदि मैं अब इसको 22 करता हूँ और सेव करा के रिफ्रेश करता हूँ तो अब भी रिजल्ट हमारा ट्रू ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू है, दूसरी बेशक फॉल हो। और का मतलब क्या है कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो। जो जितनी भी हमने कंडीशन दी है, हमने यहाँ पे 2 लगाई है, मल्टीपल कंडीशन हो सकती है, एंड में भी मल्टीपल हो सकती है, और में भी मल्टीपल हो सकती है। सिर्फ दोनों का फ़र्क क्या है, एंड के अंदर तो वो सारी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, और के अकॉर्डिंग कोई भी एक कंडीशन यदि ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। यानी कि यदि आपके पास नई गाड़ी है तो भी आप शादी में चले जाएंगे, या नई गाड़ी नहीं है, नए कपड़े हैं तो भी आप शादी में चले जाएंगे। तो दोनों में से कोई भी यदि एक कंडीशन है, ट्रू है, तो हमारी स्टेटमेंट प्रिंट होगी। यदि फॉल्स है तो हमारी स्टेटमेंट ब्लैंक आएगी, हमारी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। अब चलते हैं नोट की कंडीशन के ऊपर। यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ, और के साइन को, इसको भी हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं करता हूँ इफ के बाद एक और ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे कर दूंगा मैं एक्सक्लेमेशन का साइन। ये होता है हमारा नोट के लिए। यहाँ पे आएंगे, वापस ब्रैकेट क्लोज करेंगे,
हमने यहाँ पे करली ब्रैकेट स्टार्ट नहीं करी थी, उसके बाद भी रिजल्ट चल रहा था। सेव करा देंगे। इस स्थिति में देखो, नोट का मतलब है कि कंडीशन यदि हमारी ट्रू है तो ये उससे उलट रिजल्ट दिखाता है, यानी कि हमने नोट का यूज़ किया ना, तो कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट नहीं करेगा स्टेटमेंट को, और कंडीशन यदि फॉल्स होती है तब ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। यहाँ पे देखो मैंने लिया है एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, कंडीशन हमारी ट्रू है। इसको सेव करा देते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश कराएंगे तो देखो कंडीशन ट्रू है, उस स्थिति में ये ब्लैंक आ गया, स्टेटमेंट हमारी प्रिंट नहीं हुई, क्योंकि ये उससे उलट रिजल्ट दिखाता है। यदि मैं यहाँ पे कंडीशन को फॉल्स कराता हूँ, मैं यहाँ पे कराता हूँ 17, सेव कर देंगे और रिफ्रेश कर लेंगे यहाँ पे, तो अब देखो तो जो कंडीशन थी हमारी फॉल्स है और रिजल्ट ये अब इलिजिबल दिखा रहा है, स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है। अब चलते हैं लास्ट ऑपरेटर की तरफ, वो है हमारा एक्सओर ऑपरेटर। तो इधर मैं करता हूँ एक्सओर और स्टेटमेंट फिर से वही लगा लेते हैं। इधर मैं कर देता हूँ लेस देन इक्वल टू 21 और इसको भी मैं कर देता हूँ 20, ठीक है। और इधर से ये भी हटा देता हूँ मैं, क्योंकि ये हमने नोट के लिए लगाया था, तो इसको मैं हटा देता हूँ। सेव करा देंगे और रिफ्रेश कराएंगे तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्या काम करता है एक्सओर। एक्सओर जब दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होती हैं उस स्थिति में ये फॉल्स दिखाता है, यानी कि हमारी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी यदि दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होंगी। तो अब दोनों कंडीशन ट्रू है, रिफ्रेश करा के देखते हैं। देखो स्टेटमेंट हमारी प्रिंट नहीं होती है, हम स्टेटमेंट से बाहर आ जाते हैं। और यदि दोनों कंडीशन फॉल्स होती है तब भी ये फॉल्स दिखाएगा, हमारी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी, हम स्टेटमेंट से बाहर आ जाएंगे। ट्रू कब होता है, जब इसमें कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है, तो उस स्थिति में ये ट्रू लेता है और हमारी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाती है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे करता हूँ वापस से 22 और सेव करा के अब रिफ्रेश कराऊंगा, तो यहाँ पे अब हमारी ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी। क्यों? क्योंकि अब हमारी एक कंडीशन फॉल्स हो गई, एक कंडीशन ट्रू है। तो इसको तो बहाना चाहिए कि भाई नई गाड़ी है और नए कपड़े हैं, दोनों चीज़ मिल गई तो भी इसने शादी में नहीं जाना है, तब तो कन्फर्म नहीं जाना है। इसको या तो नई गाड़ी मिले या नए कपड़े मिले तभी ये जाएगा, या फिर कोई सी चीज़ नहीं मिली तो भी नहीं जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, और दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तब भी रिजल्ट फॉल्स आएगा। कोई भी एक कंडीशन ट्रू है और एक फॉल्स है तब ये ट्रू रिजल्ट देगा, राइट। तो इस प्रकार से काम करते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब हमने स्टेटमेंट को प्रिंट कराना है कि यदि कंडीशन ट्रू है तो हमारा रिजल्ट, हमारी स्टेटमेंट प्रिंट हो, और कंडीशन यदि फॉल्स है तो भी कुछ ना कुछ प्रिंट हो। किस प्रकार होगी ये सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नया है अपने चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।